हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है बच्चे को स्कूल में कैसे सेटिंग करें। काफ़ी बच्चे ऐसे होता है घर में बिल्कुल सब कुछ ठीक रहता है, हाइपर एक्टिविटी नहीं करता है और सीटिंग करता है, मामा को बिल्कुल नॉर्मल आई कांटेक्ट देता है, मामा के साथ एक्टिविटी करता है, स्कूल में जाके सीटिंग नहीं करता है, एक्टिविटी नहीं करता है, टीचर के साथ बात नहीं करता है और स्कूल से कोई काम करके लेके नहीं आता है। पेरेंट्स, ये कॉमन बात है, ये इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी पेरेंट्स को मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। तो पेरेंट्स टेंशन लेंगे तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो काफ़ी पेरेंट्स ये मेरे से पूछता है क्या शैडो टीचर देना या स्पेशल स्कूल में डालना ज़रूरी है। तो स्पेशल स्कूल में मैं ये नहीं बोलूँगी आप लोग अपना बच्चे को डालो। स्पेशल स्कूल में डालने की ज़रूरत उन बच्चे को होता है जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। जैसे अथर्वा में ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो मुझे लगा था, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं किया था, टीचर ने बोला था अथर्वा को स्पेशल स्कूल में डालने की ज़रूरत है, तो मैं उनकी बात मान गया था। क्योंकि मुझे पता था मेरा बच्चा ये नॉर्मल में जाने का लायक नहीं था। नॉर्मल 30 बच्चों के अंदर बैठ के पढ़ना, लिखना, काम डाउन होकर बैठना, सीटिंग करना, थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट देना, ये अथर्वा में नहीं था। तो मैं इसलिए कोई पेरेंट्स को ये सजेशन नहीं दूंगी कि आप लोग भी अपना बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालो। आपको खुद को डिसाइड करना होगा, खुद को समझना होगा आपका बच्चा क्या नॉर्मल क्लास में जाके नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के कर पाएगा, वो सीटिंग है उसके अंदर। अगर नहीं है तो आप अगर स्कूल में देना चाहते हो तो मैं ये नहीं बोलूँगी स्पेशल स्कूल में डालो, आप नॉर्मल स्कूल में भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे बच्चों में दिक्कत था, मैं 1 साल स्पेशल स्कूल में डाला था और स्कूल में कैसे सेटिंग करना होता है उसके लिए मैं अथर्वा के साथ क्या किया था वो मैं मतलब थोड़ा बातों के अंदर कंप्लीट करना चाहती हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ। अथर्वा को मैंने हर रोज़ स्कूल नहीं डालती थी। अगर हम स्कूल के पीछे, पढ़ाई के पीछे पड़ा रहेंगे तो फिर बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई बाद, एडुकेशन बाद में भी हो सकता है। हम अगर घर पे प्रैक्टिस करते रहे तो मैं अथर्वा को घर पे ज़्यादा टाइम देने के लिए मैं स्कूल में उसको दिया था। मैं 3 डेज स्कूल भेजता था और पहले जब मैंने उसको स्कूल भेजा था मैं 3-4 घंटा के लिए नहीं भेजा था, मैं 2 घंटा के लिए स्कूल भेजा था। तो 2 घंटा के लिए अथर्वा 2-3 साल गया था। ऐसे नहीं है जो 1 साल स्पेशल स्कूल में पढ़ा, 2 साल उसके बाद नॉर्मल स्कूल में 5 घंटा के मतलब 2 घंटा के लिए स्पेशल क्लास में बैठा 1 साल और फिर 5 घंटा के लिए नॉर्मल क्लास में डाल दिया था। नहीं, अगर इतना देर, ज़्यादा देर अगर स्कूल में बच्चा रहे तो बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने अथर्वा के साथ किया था वही बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी आप लोग भी अपना बच्चे को 2 घंटे के लिए भेजो। मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, आगे आप लोग का मर्जी है, आप लोग कैसे स्कूल में सेट करना चाहते हो। काफ़ी पेरेंट्स का मतलब 90% पेरेंट्स का यही रिप्लाई मतलब आता है मेरे पास, स्कूल में कैसे सेटिंग करूँ, स्कूल जाके ये करता है वो करता है। तो पेरेंट्स, घर पे अगर आपका बच्चा हाइपर ना भी हो फिर भी 2-3 घंटा हाइपर एक्टिविटी कराना है। और हमेशा तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, मीठा चीज़ें नहीं देना। अगर 4-5 साल मीठा चीज़ें नहीं दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अथर्वा को अभी मीठा मैं देती हूँ क्योंकि अथर्वा अभी काम डाउन हो गया। अथर्वा अभी भागता नहीं है, बाहर जाके बिहेवियर प्रॉब्लम दिखाता नहीं, घर पर भी नहीं दिखाता है। तो अथर्वा अभी सारे स्वीट फ्रूट भी खा लेता है, मैंगो खा लेता है, कभी कभार जूस देती हूँ, कभी कभार कोल्ड ड्रिंक्स भी दे देती हूँ, कभी खीर भी दे देती हूँ। अभी अथर्वा को मैं मीठा देती हूँ। तो अथर्वा को अभी 9 ईयर्स से मैंने शुरू किया। जब उसको उम्र 2 साल 11 महीना था वहाँ से लेके 9 साल तक मैंने उसको 9 साल उम्र हुआ तब तक मैंने मिठाई नहीं दिया था। तो अभी मैं देती हूँ। इसके बारे में भी, मिठाई के बारे में भी मैं और एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स ये भी कंफ्यूज रहता है, तो उसका कंफ्यूज भी मैं दूर करूँगी। तो मैं स्कूल के ऊपर मैं बता रही हूँ। स्कूल में मैं अथर्वा को 2 घंटा के लिए दिया था और 3 दिन स्कूल भेजती थी। तो 3 दिन स्कूल भेजेंगे तो बाकी टाइम हमारे पास मिलेगा ना। 2 घंटा स्कूल जाए, 2 घंटा बाद स्कूल जाने से पहले मैं अथर्वा को हाइपर एक्टिविटी करके भेजता था
और स्कूल से आने के बाद फिर मैं उसको हाइपर एक्टिविटी नहीं करता था। स्कूल से आने के बाद उसको सीटिंग एक्टिविटी, पढ़ाई का एक्टिविटी, स्पीच का एक्टिविटी ये करती थी। फिर रात को सोने से पहले मैं उसको हाइपर एक्टिविटी देती थी जब अथर्वा स्कूल जाने लगा था। तो स्कूल जाने के बाद बच्चे के मतलब हमारे पास टाइम कम होता है बच्चे को थेरेपी एक्टिविटी घर पे कराने के लिए, इसलिए मैं उसके लिए टाइम निकालने के लिए 3 दिन स्कूल भेजता था और 2 घंटा के लिए भेजता था। तो मेरे पास टाइम मिल जाता था। 2 घंटा के लिए स्कूल जाए तो बच्चे 2 घंटा बाद बच्चे आ जाए, टोटली 3 घंटा वेस्ट होता है। उसके बाद बाकी टाइम अथर्वा बच्चे के साथ एक्टिविटी मैं करा सकती थी। तो अथर्वा को मैंने ऐसे करके स्कूल में सेटिंग किया। अथर्वा जब स्कूल जाती थी, स्पेशल स्कूल में 1 साल पढ़ा था, तो अथर्वा भी उस टाइम जाके नहीं बैठता था, भागता नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा बैठता नहीं था टेबल के ऊपर। और उसको तब हाइट का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी टेबल चेयर के ऊपर चढ़ के खड़ा रह जाता था। तो मैं टीचर को बोला था, वह स्पेशल एडुकेटर होता था, स्पेशल स्कूल में स्पेशल एडुकेटर होता है, तो उनको मैंने बोला था। और 6 बच्चा होता है, ऐसे नहीं है 30 बच्चों के अंदर हमारा बच्चा बैठा हुआ है तो टीचर ख्याल नहीं रखेगा। तो अथर्वा की क्लास में, स्पेशल क्लास में 6 बच्चा था, सबसे छोटा अथर्वा था, सारे बच्चा बड़ा बड़ा था। तो 6 बच्चे के अंदर अथर्वा छोटा था। अथर्वा टेबल चेयर के ऊपर खड़ा रहता था, वहाँ से गिरने का चांसेस रहता था। तो मैं टीचर को बोला था मेरे बच्चे को हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको ऊपर चढ़ने नहीं देना। तो टीचर स्पेशली उसको ख्याल रखता था। और क्या करता था अथर्वा, पूरा 2 घंटा ही खड़ा रहता था, खिड़की के पास जाके खड़ा रह के इधर उधर देखता था और सेल्फ टॉक करता था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर स्कूल में, फिर टीचर मुझे बोलता था जो सेल्फ टॉक बहुत करता है, तो मैं इसलिए 2 घंटा के लिए स्कूल देता था। 3 दिन वीक में, हफ्ता में मैं 3 दिन स्कूल देती थी, बाकी टाइम मैंने दबा के एक्टिविटी करती थी। और एक्टिविटी करती थी तो टाइम ज़्यादा मिलता था। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होता है 4-5 घंटा के लिए बच्चों को स्कूल दे देता है, उसके बाद उनके पास टाइम नहीं होता है बच्चे को घर पे 3-4 घंटा बच्चा बाहर रहे, उसके बाद बच्चा के थक जाता है। तो थक जाके फिर बच्चा सो जाता है, सो के उठ के फिर खाना पीना, स्कूल से आके खाना पीना करना, फिर सोना। उसके बाद उनके पास टाइम नहीं होता है यार, मॉर्निंग में स्कूल होता है तो एक्टिविटी करके भेजने का भी टाइम नहीं होता है। 7 बजे 8 बजे अगर बच्चे को स्कूल हो तो आप सुबह उठा के एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी कैसे कराओगे, आपके पास टाइम बहुत कम होगा। इसलिए ये मैं अपना नॉलेज मैं ये बताऊंगी, रोज़ स्कूल मत भेजना चाहिए। 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए स्कूल भेजो, 2 घंटा के लिए भेजो, बाकी टाइम घर पे दबा के एक्टिविटी कराओ। तो आपका बच्चा धीरे धीरे, जैसे ब्लैक बोर्ड कॉपी करना, दूसरे के साथ बात करना, एक्टिविटी करके जब जब बच्चे को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है तब तब बच्चे ये सारे काम कर लेता है। और 7 साल में, 7.5 साल में भी अथर्वा स्कूल में जाके किसी से बोलता नहीं था, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे बच्चे को टाइम देंगे, एक्टिविटी कराएंगे, सिखाते रहेंगे, तो आपका बच्चा भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेगा, स्कूल जाके भी ब्लैक बोर्ड कॉपी करके लेके आएगा। 7.5 साल तक अथर्वा स्कूल गया था, तब भी अथर्वा ब्लैक बोर्ड कॉपी करके लेके नहीं आ सकती थी, लेकिन मैंने घर पे सिखाया था। अथर्वा घर पे ब्लैक बोर्ड कॉपी पूरा कर लेता था, स्कूल जाके नहीं कर सकती थी। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है। तो मैं फिर बच्चे के साथ क्या परेशानी करूँ, क्या मैं उसको मारूँ, क्या डांटूँ। मैं प्रैक्टिस करते रही यार, ये सोचते रही आज नहीं कर रहा है काल करेगा, काल नहीं करेगा परसों करेगा। मतलब ऐसे कर करके अभी 9.5 साल में जब अथर्वा स्कूल गया, फर्स्ट टाइम अथर्वा स्कूल से ब्लैक बोर्ड कॉपी करके लेके आया। वो भी 5 क्वेश्चन आंसर के अंदर 3 क्वेश्चन आंसर लिख के लेके आया, 2 नहीं कर पाया, क्योंकि ये हमारा जो बच्चा ये स्लो राइटिंग करता है। सिर्फ अथर्वा नहीं है, हमारी बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ही स्लो राइटिंग करता है। तो हमें घर पे ये भी सिखाना पड़ता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर टाइम सेट करके, एक टेबल क्लॉक लेके फिर टाइम सेट करके भी बोलना पड़ता है जल्दी करो। फिर भी इन लोग स्लो करता है, क्योंकि इनका हाथ इतना चलता नहीं है। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी जे आप घर पे एक्टिविटी कराओ, थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी डेज के लिए स्कूल भेजो और घर पे दबा के काम करो, तब का बच्चा काम डाउन हो जाएगा। और सब कुछ घर पे सिखाना होता है, ब्लैक बोर्ड कॉपी से लेके शुरू करके। और काफ़ी बच्चे ऐसे होता है बाहर जाके, मतलब स्कूल जाके गुस्सा दिखाता है, दूसरे बच्चों को धक्का मारता है। तो धक्का मारने के लिए जो एक्टिविटी होता है पुलिंग पुशिंग, मतलब धक्का मारने वाला एक्टिविटी कराना पड़ता है। वो पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी मेरे चैनल पे आई, वो रोज़ कराना है। रोज़ अगर 15-20 मिनट पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी कराएंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चे के अंदर धक्का मारने का जो इच्छा है, ये क्या होता है धक्का मारने का, इनके अंदर एक बिहेवियर की प्रॉब्लम होता है, धक्का मार के खुश होता है। अथर्वा जब धक्का मारता था मुझे को, किसी को भी, कोई भी घर पे आया पीछे से धक्का मार के खुश होता था, हैंड क्लैपिंग करता था।
तो हमें पता नहीं था। तो थेरेपिस्ट ने बोला ये धक्का मार के खुद को रिलैक्स फील करता है और उनको हाथ में प्रेशर भी मांगता है, बॉडी में भी प्रेशर मांगता है, तो धक्का मार के खुश होता है। तो इसलिए मैंने जो पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी दिया था वो मेरा ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट दिया था अथर्वा को। ये पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी मैंने 5 इयर्स तक कराया और थेरेपिस्ट ने बोला काफ़ी लंबा टाइम अगर हाइपर एक्टिविटी कराएंगे तो आगे जाके ये वाला प्रॉब्लम को भी आएगा ही नहीं। तो अभी अथर्वा के अंदर ये धक्का मारने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो करता ही नहीं है, उसको समझ आ गया ये बैड हैबिट है। तो पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी आप कराएंगे तो फिर आपका बच्चा भी धीरे धीरे, तो स्कूल जाने से पहले कुछ ना हो, जिम्बल एक्सरसाइज और पुलिंग पुशिंग और बियर वॉक, एनिमल वॉक, ये 2-3 काम करके अगर आप भेजेंगे तो फिर भी थोड़ा सा काम डाउन रहेगा। और एक दिन में नहीं होता है। और वेट जैकेट भी पहनाना पड़ता है घर पे, कम से कम 3 घंटा वेट जैकेट पहनाना पड़ता है। और सीटिंग एक्टिविटी बहुत करना पड़ता है तब जाके सीटिंग आता है। और आई कांटेक्ट लेने की, घर की बाहर की अलग अलग लोगों के साथ आई कांटेक्ट लेने की भी प्रैक्टिस जारी रखना होता है। एक दिन में सीखता नहीं है। आप बाहर लेके जाओगे, किसी से हेलो कराओगे, टीचर से हेलो कराओगे, नहीं देखेगा। मेरा बच्चा भी नहीं देखता था, अभी भी कभी कभी अथर्वा मेरे पीछे छुप जाता है, देखता नहीं है। तो मैं जब बोलती हूँ बेटा किसके साथ बात कर रहे हो, आई कांटेक्ट दे के बात करना है, मामा आपको देख के बात करता है तो आपको ऐसे ही सेम करना है, तो समझ आ जाता है। जब समझदारी बढ़ता है तो पेरेंट्स करते रहिए। आपका बच्चे को जब एज बढ़ेगा धीरे धीरे आपका बच्चा सीख जाएगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल उम्र है, आप ये बात लेके परेशान हो जाओगे तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे, आपको मन नहीं करेगा, आपको कमजोरी फील होगा, आप बीमार पड़ जाओगे, फिर आप काम नहीं करा पाओगे। इसलिए जो कर रहा है उसमें ही खुश होना चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसमें हमें एक्टिविटी करना चाहिए। आगे एज बढ़ते बढ़ते हम काम करते रहेंगे तो एज बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आ जाता है। आप लोग को अभी जो प्रॉब्लम आप लोग झेल रहा है, जो प्रॉब्लम स्कूल जाके आपको बच्चों के साथ हो रहा है, अथर्वा के साथ 7.5 साल तक हुआ था वो सारा प्रॉब्लम। काफ़ी पेरेंट्स पूछता है अथर्वा ऐसे ही ठीक ठाक जाके बैठता था, अथर्वा जब स्कूल जाता था तब उसके पास स्पीच था, अथर्वा जब स्कूल जाता था तब उसके पास मतलब आई कांटेक्ट परफेक्ट था। नहीं, आई कांटेक्ट परफेक्ट हुआ 7.5 साल के बाद। उसका पहले आई कांटेक्ट आता था, जाता था, देता था, नहीं देता था, ऐसे ही आता जाता रहता है। कभी ठीक से आई कांटेक्ट दिए, कभी नहीं दिया, कभी बैठ के काम किया, मौका मिलते ही उठ के भाग गया। जैसे आप लोग को बच्चा करता है ऐसे भी अथर्वा ही करता था। और शुरू में तो बिल्कुल 1 सेकेंड नहीं बैठता था। 5-6 साल में भी अथर्वा को एक्टिविटी मैंने शुरू की, अगर मैं बाथरूम गया तो से 6.5 साल उम्र है तो अथर्वा भाग गया। काफ़ी पेरेंट्स इसमें कन्फ्यूज रहते हो, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी बच्चा भाग जाए गोदी में उठा के लेके आओ, बैठ के काम कराओ तो धीरे धीरे हैबिट होता है। और भारी जैकेट पहना के काम कराएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और स्कूल जाके बच्चा जो प्रॉब्लम करता है, शैडो टीचर के बारे में आप लोग पूछते हो, तो शैडो टीचर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं अथर्वा को 1 साल स्पेशल स्कूल में डाला था। मुझे कोई शैडो टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ा था, वह टीचर लोग बहुत अच्छा से ध्यान रखा था। उसके बाद जब अथर्वा नॉर्मल क्लास में आ गया था तब भी अथर्वा 2 घंटा बैठता था, तो 2 घंटा उसको क्लास टीचर उसको हेल्प कर देता था, उसको ध्यान रखता था। इसलिए मुझे शैडो टीचर की या मुझे अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि अथर्वा की स्कूल का टीचर लोग मुझे बहुत हेल्प किया। उन लोग अथर्वा को उनके साथ ही बैठा के रखता था, दूर नहीं बैठाता था, साथ ही बैठा के रखता था और बातचीत करते रहता था। लेकिन अथर्वा रिप्लाई नहीं देता था, ये भी टीचर लोग मुझे बोलती थी। तो कुछ लिखता नहीं था। 7.5 साल में भी अथर्वा लिख के कुछ लेके नहीं आती थी। कभी कभार एक आध लाइन लिख के लाता था, लेकिन उसके अंदर जो गैप देके एक सेंटेंस लिखना वो भी गलत करके लेके आता था। ये सब कुछ मैंने अथर्वा को घर पे सिखाया था। घर पे मेरे साथ गैप देके सेंटेंस लिखना सीख गया था, लेकिन स्कूल में नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको हेल्प करने के लिए, बोलने के लिए ज़्यादा वो नहीं था ना। टीचर ज़्यादा टाइम उसके साथ में बैठा के रखता था, लिखने के टाइम बाकी बच्चे को भी तो लिखना दिखाना है। उसके बाद भी टीचर हेल्प करता था, कभी कभी लिख देता था टीचर खुद, और कभी कभी अथर्वा से लिखाता था एक आध लाइन। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा को स्कूल में चेट किया। तो 7.5 साल तक मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, वो शुशु करके भी पैंट में आ जाता था 7.5 साल में। अभी अथर्वा को स्कूल जाके बाहर जाके शुशु पट्टी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया 9.5 साल में। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी एक्टिविटी करने के बाद ही अथर्वा में ये प्रॉब्लम सॉल्व
हुआ। तो आप लोग भी करते रहिए, टेंशन मत करिए। 6-7 साल में भी बच्चे को दिक्कत रह जाता है, 8-9 साल 10 साल तक के अंदर ख़त्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग टेंशन मत करिए, करते रहिए, घर में प्रैक्टिस करते रहिए, हाइपर एक्टिविटी करते रहिए। ज़्यादा देर स्कूल मत दीजिए, हर रोज़ स्कूल मत भेजिए, थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी डेज के लिए स्कूल भेजिए और घर पे ज़्यादा टाइम एक्टिविटी कराइए। तो आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा, अथर्वा से भी आगे जाएगा। तो जो मेरा नॉलेज था, जो मैंने अथर्वा के साथ किया, वो मैं आप सबके साथ शेयर किया। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, मैं अपना नॉलेज दे दिया आप लोग के पास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज ही आता न्यू वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।